हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे DSSB पीआरटी रिजल्ट को लेकर। उसकी क्या अपडेट है, रिजल्ट कब आने वाला है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, हम सारी चीज़ों पर एकदम अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने एक डेटा देखा होगा, सबसे पहले हम इसी डेटा के ऊपर बात करते हैं। तो डेटा क्या है? डेटा ये था कि टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने थे और जिन्होंने फॉर्म भरे थे उसमें से कितनों ने पेपर दिया था और क्या अटेंडेंस रही थी। तो आपने ये तो देख लिया होगा कि जो टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट्स थे वो 83,615 थे और हमारी पोस्ट कितनी थी? 1169 हमारी पोस्ट आई थी DSSB पीआरटी की सितंबर अक्टूबर के टाइम पे जब नोटिफिकेशन आया था। और उस पोस्ट का जो कोड था वो 802/25 था। अब फिर बाद में एक डेटा आता है कैटेगरी वाइज का और फिर हमें पता चलता है कि पर सीट पे कितना कंपटीशन था। तो टोटल वैकेंसी हमें पता है 1169 थी और जनरल की जो अटेंडेंस रही है यानी कितने बच्चों ने दिया है वो 40,000 समथिंग बच्चों ने दिया था। और उनकी सीट कितनी थी? उनकी सीट थी 502 यानी कि 502 थी। और ओबीसी जो दिल्ली के हैं, क्योंकि जो DSSB है वो दिल्ली के जो ओबीसी हैं उन्हीं को कंसीडर करता है। तो उन बच्चों ने दिए हैं, लगभग 14,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था और उनकी सीट है 306 यानी कि 306। तो उस पे हमारे जो कंपटीशन है वो 47, मतलब एक सीट पे 47 बच्चे हैं। जनरल पे 81 बच्चे हैं और ईडब्ल्यूएस में 5,000 लोगों ने दिया था। 126 सीट थी और उस पे मतलब बच्चे कितने हैं? एक सीट पे 41 यानी कि 41 बच्चे हैं। और एससी में देखो आप, कहीं ना कहीं एससी कैटेगरी उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। यहाँ पे नहीं भी तो कम से कम 20,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था और इनकी सीट कितनी है? 166 या 166। और यहाँ पे कम से कम 120 बच्चे हैं एक सीट पे। तो भाई आप अंदाजा लगा लो कि किस लेवल का कंपटीशन है एससी कैटेगरी के बीच। और एसटी कैटेगरी में अगर बात करें तो 3,000 बच्चों ने दिया है और इस पे 69 सीट्स हैं इनकी। तो इस पे 46 बच्चे हैं एक सीट पे। तो सबसे कम जो कंपटीशन है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है यानी कि 41 बच्चे ही हैं एक सीट पे। और सबसे ज्यादा जो है 119 बच्चे एससी कैटेगरी में। तो भाई मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा तगड़ा कंपटीशन है। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि ये जो डेटा आया था वो डेटा आ गया, हमने कैटेगरी वाइज भी देख लिया। और अगर टोटल वैकेंसी की बात करी जाए तो 83,000 बच्चों ने पेपर दिया और टोटल पोस्ट 1169 है। तो एक सीट पे 71 बच्चे हैं। अब रिजल्ट कब आएगा, क्या कट ऑफ रहेगी, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि एक पेपर हुआ था नायब तहसीलदार का हुआ था, उसकी शायद जो लास्ट फाइनल आंसर की आई थी वो 8 अप्रैल को आई थी और 10 जून के समथिंग उसका रिजल्ट आ गया था मतलब। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब, क्योंकि जो DSSB है वो अपने रिजल्ट जो है उसको फास्ट देने लग चुका है। मतलब जो पिछले एग्जाम से उनके बहुत सारे एग्जाम्स के उन्होंने रिजल्ट दे दिए हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो DSSB पीआरटी है उसका भी जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आ जाए। देखो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पक्का बिल्कुल भी नहीं है कि कब आएगा। हो सकता है जुलाई में आ जाए या फिर अगस्त में आ जाए या हो सकता है उससे लेट भी आए। पर ज्यादातर जो चांसेस हैं वो हमारे जुलाई के ही हैं कि जुलाई में जहां तक है DSSB पीआरटी 2026 का रिजल्ट दे देगा। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है? तो अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की आप मान के चलो, ये देखो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा कि यही कट ऑफ रहेगी। तो 150 प्लस रह सकती है जनरल कैटेगरी की। अब अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की आप मान के चलो, तो देखो ओबीसी पे 14,000 बच्चों ने दिया है, 306 सीटें, 47 बच्चे हैं। तो ओबीसी की आप मान के चलो 145 या फिर 140 के बीच रहेगी, 140 या 145 के बीच रहेगी। ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी कम जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की आप मान के चलो कि 135 से 140 के बीच रहेगी। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो देखो एससी कैटेगरी की, अब क्योंकि एससी कैटेगरी में कंपटीशन बहुत बहुत ही ज्यादा है। अब आप मान के चलो ना 166 सीट्स हैं और उस पर 20,000 बच्चे हैं और एक सीट पे कम से कम 120 बच्चे हैं। तो आप लगा सकते हो अंदाजा कि जो कंपटीशन है वो कितना ज्यादा है एससी कैटेगरी में। तो अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें
तो ये आप मान के चलो कि 130 से 135 के बीच, या फिर हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा चली जाए, हो सकता है कि जनरल से भी ज़्यादा चली जाए। ऐसा होता नहीं है, पर हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हो सकता है। और एसटी कैटेगरी की 125 या 130 के बीच रह सकती है। पर अब ये देखना है कि जो हमारा रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो एक्सपेक्टेड अगर हम रिजल्ट की बात करें तो वो जुलाई या फिर अगस्त में आ सकता है, इन्हीं महीनों के बीच आ सकता है। अगर डी ट्रिपल एस भी जिस हिसाब से अभी काम कर रहा है, अभी अपने रिजल्ट्स पर काम कर रहा है, अगर उसी हिसाब से चलता रहा तो जुलाई में जहां तक है पक्का पक्का जो हमारा रिजल्ट है डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का वो आ जाएगा। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दी यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की और एसटी की। और बाकी अगर आपको चेक करते रहना है तो जो ऑफिशियल साइट है डी ट्रिपल एस बी की, उसी से पता चलेगा हमको ऑफिशियल तो कि वहाँ पे कोई रिजल्ट आया है या फिर नहीं आया है। तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी, डेटा जो था कैटेगरी वाइज वो भी बता दिया और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दी। बाकी अब देखना है ये क्या है, मतलब क्या होता है, कितनी कट ऑफ आती है, अब वो तो डी ट्रिपल एस बी ही बता सकता है। बाकी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।